संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, वेदों और शास्त्रों में यह प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के दंड को मिटाकर उसे सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। ऐसी ही कहानी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं द्रौपदी जी की, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली है। ये थायराइड जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जीवन के ऐसे कठिन दौर से गुजर रही थी जहां जीने की कोई चाह शेष नहीं रह गई थी। इनका कहना है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की और इसके बाद इनकी सारी बीमारियां दूर हो गईं। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि द्रौपदी जी को अनोखे लाभ मिलने शुरू हो गए? आइए अब उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव सौकर, जिला अलवर, राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते, तो मैं नॉर्मली जैसे कोई व्रत वगैरह शिव जी का या विष्णु जी का ये सभी करती थी। मैंने कोई गुरु नहीं बना रखा था उससे पहले। यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उस टाइम सर हम ये नहीं जानते थे कि लाभ क्या होता है। हम इसलिए करते थे कि हाँ और भी कर रहे हैं तो हम भी कर लें, लेकिन ये भक्ति करते हुए भी बहुत सारी परेशानी हो रही थी हमें। मेरी मम्मी जी भी गुरु मित्र राम रहीम से, जो डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं, उनसे नाम उपदेश ले रखा था उन्होंने, लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही थी, बहुत सारी हानि हो रही। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि घर में गृह कलेश ज़्यादा रहता था, उसके कारण हम भी डिस्टर्ब रहते थे, हमारी पढ़ाई में भी लॉस होता था। तो बहुत ज़्यादा ये गृह कलेश ही हमारी मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में फिर कैसे आए आप? हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए। जो मेरे भैया थे वो मथुरा गए थे, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, उनने पापा को ला कर दी। पापा ने पढ़ी वो पुस्तक। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे पापा मम्मी को समझाते थे कि इसमें जो नाम लिए हुए हैं ये नानक जी को दिए हैं, कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पापा जी को 6 महीने हो गए थे और सत्संग भी उस पीरियड में हम देखने लग गए थे। तो उस टाइम 3 घंटे का सत्संग आता था परम गुरु जी का, तो हम उस टाइम देखते थे। और उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे पापा जी ने 2012 में नाम उपदेश लिया था, मम्मी पापा ने। उसके बाद 2013 में मैंने नाम उपदेश लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमें ढेरों लाभ हुए, बहुत सारे लाभ हुए। मैं आपको गिना नहीं सकती इतने लाभ हुए, लेकिन मैं आपको मेन लाभ बताऊंगी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि जो परमात्मा कौन है इस चीज़ की जानकारी हुई, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। उसके बाद हमारी जो घर में गृह कलेश रहते तो बहुत ज़्यादा नौबत इतनी आ जाती थी कि किसी को मार दो या मर जाओ, इतनी प्रॉब्लम रहती थी। हम पहले रहते थे, उससे बहुत ही एक नरक की ज़िंदगी आप कह सकते हैं, ऐसी नरक की ज़िंदगी जीते थे हम। लेकिन परमात्मा रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो गृह कलेश समाप्त हुआ। दूसरी मेरी दादी थी जो तम्बाकू पीती थी, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से उन्हें उपदेश नहीं लिया था, उससे पहले ही वो तम्बाकू सेवन बंद कर दिया था सिर्फ सत्संग सुनने से। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसके पेट दर्द होता था बहुत ज़्यादा, तो उसने जब नाम उपदेश लिया तो उसका पेट दर्द भी ख़त्म हो गया। और सर, मुझे भी 2013 की बात है, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी उस टाइम मेरे को थायराइड हो गया था। ये एक्चुअल मैं उस टाइम क्लास में ही थी, तो मेरी मैम ने बताया था उस टाइम कि आपको थायराइड हो सकता है। तो हमने उस चीज़ का चेकअप कराया खेड़ली में ही, लेकिन खेड़ली में डॉक्टर ने बोला कि आप इसे जयपुर ले जाइए। मेरे भाई था, हम दोनों थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जयपुर में जाइए, जयपुर में आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। हम जयपुर गए। जयपुर में जाने के बाद मासेकंड वो SMS हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर मिश्रा बैठते हैं, तो उनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया। उनसे कई बार हमने चेक कराया। उसके बाद मेरा थायराइड निकला, तो डॉक्टर ने ये बोला था, इस प्रक्रिया में करीबन 4-5 महीने लग गए थे, क्योंकि हमें जब वो बोलते थे तभी हमें जाना पड़ता था जयपुर, और 1-2 दिन भी लग जाता था वहाँ पर।
तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि उस इतनी बड़ी शीशी थी, उसमें कम से कम 150 गोली थी। उन्होंने कहा था कि आपको इस वह गोली लेनी है और वो भी भूखे पेट, या तो ये ज़िंदगी भर लीजिए नहीं तो ऑपरेशन कराना है। मैं हॉस्पिटल के नाम से बहुत दूर भागती थी, तो इसलिए तब तक मेरे पापा और मम्मी ने नाम उपदेश ले लिया था 2012 में, और ये प्रॉब्लम मुझे 2013 में हुई। तो उसके बाद मैंने गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से जो नाम उपदेश दिया और उन्होंने मैंने भक्ति की, उसके बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हुई और परमात्मा की कृपा से अब मेरे थायराइड भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे परमात्मा ने हमें हर जगह बहुत सारे लाभ हुए। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा लाभ, जो हम ये कहते थे कि परमात्मा कौन है, मैंने बहुत सारे से सुना था कि सभी कहते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, वो कहते कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, लेकिन ये नहीं बताते कि परमात्मा है कौन, उस परमात्मा भक्ति किसकी करनी चाहिए। कहते तो थे कि परमात्मा एक है, हम भी पूछते थे परमात्मा है कौन, लेकिन वो कहते हैं हाँ परमात्मा सबका एक है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको ये पता चला कि परमात्मा वो कबीर साहब है, वो कबीर देव है, जो सबके बारे में कहते हैं कि वो परमात्मा एक है। दूसरी बात तो सर की मेरी मम्मी के भी जुकाम थी, जो शुरू से ही थी, आप ये कह लीजिए, और लेकिन वो कभी बहुत सारी उनको भी दवाई गोलियां दवाई बहुत जगह दिखाया भी था, लेकिन वो जुकाम नहीं जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इन्हें जिंदगी भर रहेगी और एलर्जी है इन्हें, अगर कोई भी काम करना है, मान लो आपको आटा भी गूंथना है तो वो भी मुंह पे दुपट्टा लगाकर करना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, सिर्फ हमने नाम उपदेश ही लिया तो उसके बाद ही परमात्मा ने इतनी दया करी कि वो जो मम्मी के जुकाम थी वो सारी खत्म हो गई, और आज परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि उन्हें कोई जुकाम नहीं था और वो आसानी से सारा काम कर लेती हैं, अगर हम सद्भक्ति करते हैं। क्योंकि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है इस चीज का कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अगर पूर्ण संत, जो तत्वदर्शी संत है, जो गीता जी में कहा गया है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसे बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। अगर उससे नाम उपदेश लेने के बाद अगर तुम भक्ति करते हो तो पूर्ण लाभ देता है, चाहे कैसी भयंकर बीमारी हो उस बीमारी को भी काट देता है। तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके बाद मेरी ये थायराइड की बीमारी सारी चले गई। और वो जो ज्ञान देते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो नाम उपदेश देते हैं, वो हमारे सदग्रंथों के आधार पर देते हैं। जो जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ, जो हमारे रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जिस तरह एक आम आदमी कहे कि यहाँ से सड़क बन जाए, लेकिन वो नहीं बनेगी, अगर वही बात को हमारे पीएम कहे, प्रधानमंत्री कहे, तो वो बात बन जाएगी, वहां से वो सड़क बन जाएगी। यानी कि वो आदमी बोल रहा था, एक आम इंसान कह लीजिए आप उसे, वो बोल रहा था, उसके वचन में वो पावर नहीं थी, लेकिन पीएम के वचन में वो पावर है। इसी तरह सतगुरु रामपाल जी महाराज जो वचन है उनके में वो पावर है, जिससे हमारी जितने भी दुख बीमारी है, चाहे वो कैसा भयंकर से भयंकर हो, चाहे टीबी कैंसर कैसी भी हो, उसको सिर्फ नाम उपदेश लेने से, आशीर्वाद से ही वो इतने भयंकर रोग कट सकते हैं। और सबसे बड़ी सर मैं ये कहूँ कि मैंने 2013 में नाम उपदेश लिया था, 2013 के 2018 आज, लेकिन मैंने इस 4-5 साल के पीरियड में मैंने एक गोली किसी भी चीज की नहीं खाई, यहाँ तक कि बुखार जुकाम ये क्या चीज होती है, मुझे अभी तक इस चीज की एक गोली भी नहीं खाई। तो मुझे बहुत बड़े लाभ हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? सर मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो मेरी पहले आस्था थी, तब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी थी, तो उस टाइम अपनी बीमारी और अपने जो घर में गृह क्लेश थे, तो मैं उस टाइम इस बात से जुड़ी थी कि हाँ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी बीमारी है वो काट देंगे और मेरे घर में जो गृह क्लेश रहते हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमें ज्ञान हुआ, और परमात्मा में जो हमारी आस्था पहले थी उससे मैं कह सकती हूँ कि हजारों गुना आस्था उसमें ज़्यादा बढ़ी है। वो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, वो धरती पर आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे कबीर साहब, उन्होंने स्वयं को छुपा कर ज्ञान दिया था, उन्होंने हमेशा कबीर दास लगाकर ज्ञान बोला था। और आज 600 वर्ष के बाद स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब आए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। और
यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे भारतवर्ष में अगर कोई बदलाव ला सकता है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हम एजुकेटेड होते हुए भी दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और नशा जितने भी है बुराइयाँ बलात्कार वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद ये सारी कुरीतियाँ, ये सारे जितने भी जो बुरे कर्म है वो सारे छूट जाते हैं। तो हमें जो भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं, उनके आधार पर अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा एक अलग से भक्त समाज बनेगा। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जो अब समाज बना रहे हैं वो दहेज रहित समाज बना रहे हैं। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं भक्त समाज से निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि संदेश तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज शिक्षित समाज है, वो अपने जो हमारे सदग्रंथ हैं उन्हें देखें, उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसके आधार पर उनके सत्संग सुने। मैं ये चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अगर वो 1 महीने सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन लें तो उसके बाद वो खुद प्रूव कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम आज तक कर रहे हैं वो गलत है, न कि सही। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी इस चीज़ का प्रमाण ही नहीं है जो हम मंदिर या मस्जिद इन चीज़ों में जाते हैं या फिर हमारे जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके उनके पहले सत्संग सुने, सत्संग समझे, क्योंकि आज सभी शिक्षित हैं और सभी भाई बहन जितने भी हैं सभी नाम उपदेश लें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उस दौरान नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करके नामदान केंद्र की जानकारी ले सकते हैं और नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहां इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले। नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है, इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए।
और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, जैसे झोटे बढ़ा करें गांव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता न्यू के शाबाश बहुत अच्छा कर दो काम और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने हो गए ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी भैया। ये वहीं से देवताओं के लक्षण तो हम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मान्या करते वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है क्यों झगड़ रहे थे बच्चों, वो कहता है जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता है कि नहीं जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते हुए बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब उस अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था। वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में वो पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं। तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिलर रूप में खड़ा हो गया था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। और देखो कमाल करते नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये स्पष्ट करता है
मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि कि मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापकतव होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पे। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और स्थिति, सृष्टि। देखो, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है यो बोलने वाला इनका पिता। इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहां और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको। अब यहां देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विधिवेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहां ये बता रहा है, हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, यही अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओम मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एक अक्षर हो जाता है। और यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के क्रम से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वा से प्रकट हुआ है। और इसी 5 अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार, अलंकार, ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये ओम अक्षर है, और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहां से शुरू होता है कि एकीभूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत भवत, ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहां जो ओम एक अक्षर है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते
समय तक इसका सुमन करता हुआ जाता है। स याति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो सरहद कटाते हैं, ये अस्थियां चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं इसका। प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पे। और ये तृतीय स्कंद है, भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहां पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा है अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहां देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और स्काई लैब बना लिए, और पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए।
जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये पीएचडी करा रहा है ये दास, आपको सौभाग्य, आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहां से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहां देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहां जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्वगुण प्रधान सत्प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और ये ही 3 देवता हैं, और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा, 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब 3रे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति
प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं, यो काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहां बांधे बैठे हैं। अपने आत्मा ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल झुंड के झुंड नकलियां के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा रोएंगे बैठ के कर्माने, अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास, वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे। यहाँ पर एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था और वहाँ क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, इंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले में उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे, वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई यो तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे, तो उन्होंने कहा कि सूरदास आज तो बहुत घने व्यक्ति आवेंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा भाई बाहर कर देता है। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। वो अगले सूरदास इब तू आप सुना दे 4 बोल और देख जनता बहुत आगी है और तू बोलने जाइए डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा करके वो 5-4 थे वो चले गए, वो एक लाए बांडे खड़ा। तो वहां एक रास्ते चलता व्यक्ति आ गया, वो कहने लगा रे गाने वाले रुकना जरा। वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा, फिर बोला रे भले आदमी तने मैं पाया रास्ता बताने, ये कितने बैठे इनसे पूछ ले। ने बोला तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां के लिए, सारे बाजाओंगे यहाँ पर। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है जो सारी सृष्टि के रचना को स्वयं ही ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है। तो भाई कौन है भगवान? अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान लें और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पे चिपक जाएंगे, इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी
सुबह सूर्य उदय होता था तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है। वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक, अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर, सब जहां भी बैठे वहीं डूब कर मरे। यानी और संत नहीं, और भगवान नहीं, और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को, और समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे खोज रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक, सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, के नहीं, कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहां से प्रमाणित थे? हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, आप पुराणों ने बता दिया इनकी स्थिति के व्यों थे इन भगवानों का। तो अब आपके परमात्मा पहचाना होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वाहे गुरु एक ऐसा भक्तिपूर्ण शब्द है जो सिख धर्म के लोगों को परमेश्वर के प्रति आकर्षित करता है। पर इस शब्द के पीछे छुपे आध्यात्मिक सत्य से आज भी कई लोग अनभिज्ञ हैं। उन्हीं अनभिज्ञ लोगों में से एक थे लुधियाना पंजाब के रहने वाले आकाश जी। वो भी कहीं ना कहीं इस सत्य से अपरिचित थे और पारंपरिक पूजा साधना ही करते चले आ रहे थे। परंतु जिस दिन से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने हैं, तब से इन्हें सत ग्रंथों की आध्यात्मिक सच्चाई का पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ है और सचखंड प्राप्ति की सही साधना भी मिल गई। अब विचारणीय विषय यह है कि आखिरकार एक संत द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान ने आकाश जी के अंधकारमय जीवन में उजियाला कैसे ला दिया। सुनिए आकाश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश चौधरी है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्टेट पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता था। जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, मूर्ति पूजा, गुरुद्वारे चले जाना, या और भी यानी जैसे पीर पैगम्बरों के धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जाके ये भक्ति साधना किया करता था सर। सर आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, इनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना से लाभ की बात करें सर, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानियाँ हुई। जैसे कि हम जैसे मन में इच्छा होती थी कि हर एक इंसान के मन में इच्छा होती है कि इंसान का परिवार, माता पिता,
हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहे, बट ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति करते हुए भी जो बीमारी आना है हम पे वो आ जाती थी, जो हानियाँ होनी होती थी वो हो जाती थी, तो विशेष लाभ तो कुछ नहीं मिलता था सर। सर आपने बताया कि आपको पहले की साधनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए कि जो हम भक्ति साधना कर रहे थे उनके करते साधना करते हुए मेरे फादर साहब एक दिन बीमार हुए, तो दिन भर नॉर्मल से रहे, चल फिर नहीं पा रहे थे, टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट भी नहीं हुआ। तो हम सोच कर हैरान हो गए कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ है पापा को। तो रात को हुआ कुछ पापा को सफोकेशन सी होने लगी, तो हम एक नॉर्मल डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे हमारे, वहाँ पे गए हम पापा को लेकर, पापा को दिखाया, उन्होंने एक टैबलेट दी, कहा कि भाई खाना खाने से पहले ये आप पापा को देना। तो जैसे हमने घर आए पापा को टैबलेट दी, तो उसके जस्ट आफ्टर 10 मिनट एक वॉमिट हुई उनको, जिससे ब्लड निकला। तो हम हैरान हो गए कि आज तक कोई नशा पत्ता नहीं किया पापा ने, तो ये क्या है। तो फिर हम दोबारा उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रेफ़र किया कि आप यूएसपी जैन हॉस्पिटल है वहाँ जाइए आप। वहाँ गए तो उन्होंने एक स्कैन किया, स्कैन से उन्होंने बताया कि इनको हार्ट में इन्फेक्शन है, आप कैंसर हॉस्पिटल ले जाएं। तो हम वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल गए, उसी रात कैंसर हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने रीचेक किया, स्कैन किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने भी बताया कि इनको जो है हार्ट में इन्फेक्शन है, आप इनको डीएमसी ले जाएं। तो लुधियाना में एक डीएमसी जो है बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, और हम एक छोटे परिवार से थे, इतना पैसा भी हायर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे कि पापा का इलाज करें। फिर भी कैसे करके हम उसी रात पापा को वहाँ लेके गए डीएमसी, उन्होंने एडमिट किया। तो 3-4 दिन हुए थे। तो जैसे कि मैं गुरुद्वारे जाया करता था, तो मैटर लिखा रखा था मैंने मोटरसाइकिल पे वाहेगुरु। तो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, उनका नाम अनुराग दास है। उन्होंने वो वाहेगुरु देखा, तो वो उन्होंने मुझे समझाया कि ये वाहेगुरु क्या है। मैं कहा ये परमात्मा का जाप है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमात्मा का जाप नहीं, परमात्मा का जाप है जो सच्चा नाम है, जो गुरु नानक देव जी को वही नदी पे जो 3 दिन सचखंड रह के आए, जिंदा आत्मा के रूप में कबीर परमात्मा वही नदी पर उनको मिले, और 3 दिन सचखंड रह कर आए, जो वहाँ पे उन्होंने परमात्मा का स्वरूप देखा। तो उस स्वरूप को देखकर उन्होंने वाहेगुरु का उच्चारण किया। तो ये वाहेगुरु वहाँ का उच्चारण है, और वहाँ पर उन्होंने कबीर साहब ने कहा था कि मैं काशी में आया हुआ हूँ और सतनाम तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा, और वो सतनाम जो है 2 अक्षर का है। तो भगत जी ने बताया कि उस 2 अक्षर के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मन में एक झटका सा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज तक तो हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, अचानक उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रमाण कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि आप एक नेट पे भाई बाले वाली जन्म साखी सर्च मारो, वहाँ पे प्रमाण मिलेगा। तो मैं गूगल पे गया, सर्च मारा मैंने भाई बाले वाली जन्म साखी, तो जन्म साखी मैंने सर्च मारा, तो वहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो आई। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो देखी, तो जैसे कि मैं सत्संग सुनता था, तो मैंने पहले भी सत्संग इनके सुने थे, बट कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि सिंपल वे था सत्संग, ज्ञान समझाते थे, तो ऐसा लगता था कि गुरुजी आपस में बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया भाई कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जी संत रामपाल जी महाराज। मैं कहा इनका तो सत्संग आता है, तो कहा कि हाँ जी आता है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा भगत जी आपके गुरु आपकी जगह है, और मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, फाइनल है, मैं नहीं इनको मान सकता कि कबीर परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो। तो एक अचानक मन में प्रेरणा हुई, फिर मैंने सत्संग सुना, मैं कहा चलो सुन के देखते हैं। सत्संग सुना, तो फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा के आगे। एक इंटरव्यू सुना भगत जी का, उन्होंने बताया था कि उस भगत जी की, उन्होंने भी भगत जी ने प्रार्थना लगाई गुरु जी के आगे, जो भी उनकी समस्या थी वो प्रार्थना लगाते ही वो सॉल्व हुई। तो मैंने सोचा कि अगर इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। मैंने फिर गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि वाकई आप कबीर परमात्मा हो, पृथ्वी पे आए हुए हो, मेरे पापा को ठीक करिए, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो फिर मैंने ये प्रार्थना लगाकर मैंने भगत जी को फ़ोन किया, अनुराग भगत जी को। उन्होंने कहा कि भाई शनिवार को हमारा सत्संग है, आप चलिएगा हमारे साथ। मैं कहा ठीक है, मैं चलूँगा। तो जैसे ही शनिवार को मैंने सत्संग के लिए ट्रेन पकड़ा, भगत जी के 5 बजे ट्रेन आती है, लुधियाना हिसार पैसेंजर चलती है यहाँ से। 5 बजे जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा, मुझे फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसी सी बात है, पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, आप कहाँ हो। तो मैं कहा मैं तो गुरु जी की शरण में जा रहा हूँ, सत्संग सुनने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। तो कहा कि आप कैसे हो, आप पापा को डिस्चार्ज किया गया और आप फिर इधर जा रहे हो, तो कैसे होगा, कौन लेके जाएगा। मैं कहा परमात्मा ही आप उनको घर पहुँचाएँगे, मैं तो जा रहा हूँ, मुक्ति डिस्चार्ज कराने वाले भी परमात्मा ही हैं।
तो फिर हम बरवाला पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ ऐसे था कि हमारा एक मकान था पुनीत नगर में, वो एग्रीमेंट का मकान था। तो एग्रीमेंट का तो सरकार की जगह होती है, वो उसका कोई पता नहीं होता कि सरकार कब गिरा दे। तो हमने वो मकान बेचने पे सेल करने के लिए लाया। सेल पे जब उसको लगाया तो वो मकान जल्दी बिक नहीं रहा था। तो हमने गुरुजी के आगे प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे परमात्मा। तो वो परमात्मा की दया से वो मकान भी बिक गया और एक रजिस्ट्री वाला प्लॉट था 50 गज का, जितने में वो बिका उतने में हमें वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट मिला 50 गज का बना बनाया मकान। एक ये लाभ हुआ। बाकी लाभ जो भी होता है, मन में इच्छा होती है परमात्मा जी कि कुछ भी चाहिए होता है, मन में मनोकामना होती है, तो वो परमात्मा पूरी कर देते हैं। सर, हमें जो मेरे फादर साहब पे जो वो बीमारी की समस्या आई थी, वो एक हमारे लिए एक परिवार, पूरे परिवार के लिए एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा लगा था कि भाई हमारा पूरा परिवार ख़त्म है, क्योंकि हमारे पास पैसे भी उतने नहीं थे जिससे हम उतना इलाज कर सकें। क्योंकि डीएमसी बहुत एक 1 वीक रहे पापा, करीब हमारा 80,000 का करीब खर्चा हो गया था और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आगे अफोर्ड कर सके पापा को। तो हमने डॉक्टर को भी कह रहे थे कि 3-4 दिन हुए थे, डॉक्टर को भी कहा कि भाई प्लीज़ हमारे पापा को यहाँ से डिस्चार्ज करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, जब तक बिल्कुल तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक नहीं करेंगे। हमने डॉक्टर साहब को भी बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो नहीं कर सकते, प्लीज़ आप डिस्चार्ज करो। बट वो डॉक्टर कहते नहीं, इलाज करा के ही आपको जाना पड़ेगा। तो मन में ये भी थी कि अब एक तरह का हम सोचे कि फंस गए हम। तो फिर जब गुरुजी के आगे अरदास लगाई तो नाम दीक्षा ली, तो परमात्मा ने वहाँ से वो पापा को डिस्चार्ज किया। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम अपने भाई बहनों से, देश की पूरी जनता से, और स्पेशली उन बड़े बड़े नेताओं से, लाइक रिस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी और रिस्पेक्टेबल राष्ट्रपति जी, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं जो आज देश के विकास के लिए पूरे इनकी निकले हुए कि हम देश का विकास करेंगे, देश में शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। तो उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देश में शांति जो आ सकती है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। जैसे कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया कि अर्जुन, पूर्ण शांति के लिए तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो परम शांति जो है, जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तभी पूरे विश्व में आ सकती है, और वो शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो पूरे विश्व से, अपने भाइयों बहनों से, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या पूरे विश्व की जितनी भी जनता, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज पृथ्वी पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लीजिए। और मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो एक मनुष्य की जो मनुष्य लाइफ की वैल्यू है, वो 84 लाख योनियाँ भुगत कर हमें मिलती है, और इतने कष्ट भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिला है, और इसको भी सत भक्ति के बिना ऐसे ही गुजार देंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुने, ज्ञान को समझे, परमात्मा को पहचाने, और जो वेदों में सत भक्ति बताई गई है उनके अनुसार भक्ति कर कर अपना जन्म मरण का रोग कटाएं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसे टीवी पर एवरीडे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उन सत्संग को सुने, ज्ञान को समझे, और नीचे सत्संग के नीचे चैनल पे एक पीली सी पट्टी होती है, उन पे नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो उन नंबर पे कांटेक्ट करें, और वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आप जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ आपको उसी स्टेट में आपको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।